सो आई अप्रोच्ड वन गर्ल, ठीक है, मैंने उससे पूछा लाइक रिलेशनशिप में आना चाहोगी वगैरह, कन्फेस करा। एंड उस बंदी ने पता है क्या जवाब दिया? शी डज नॉट वांट टू गेट इन रिलेशनशिप। और मैं लाइक शी नेवर टोल्ड मी कि क्यों नहीं आना चाहती हूँ मेरे साथ। तो मैंने अपने सोर्सेज से निकलवाया, तो पता है रीजन क्या था? उसने मेरे को क्यों रिजेक्ट करा? क्योंकि मैं लुक्स में काला दिखता हूँ, ठीक है, दैट वाज द ओनली रीजन। पर्सनालिटी सही है तनिष की, तनिष इंटेलेक्चुअल है, तनिष बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तनिष काला है। एंड दिस वाज अ थिंग दैट आई कुड नॉट चेंज इन माय लाइफ। एंड मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, जो कि था एक्सेप्टेंस। मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा द फैक्ट दैट शी हैड डिफरेंट प्रेफरेंसेस एंड आई वाज अ डिफरेंट बीइंग फॉर हर लाइकिंग, ठीक है, मैं उसके जैसा नहीं था जो वो चाहती थी। सो दिस वाज अ रियलिटी। लेकिन मेरी इंटायर लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी ऐसा फील होने नहीं दिया कि मैं काला हूं। जब भी मैं अपने बचपन में पूछता था ना मैं काला क्यों हूं, तो मेरे घर वाले कहते थे कि तू काला इसलिए है क्योंकि तू दोपहर में पैदा हुआ है, धूप ज्यादा थी इसलिए काला हो गया, तू धूप में बहुत खेला करता था। मेरे को ऐसे ऐसे फॉल्स होप्स दिए गए। अब फॉल्स होप देना कोई गलत बात नहीं है। एक सिचुएशन से डील करने के हमारे पास दो तरीके रहते हैं, एक होता है एक्सेप्टेंस और दूसरा तरीका होता है डिनायल का। डिनायल आसान है, तुम किसी को विश्वास दिला सकते हो कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। तुम एक बच्चे को ये विश्वास दिला सकते हो कि वो काला नहीं है, लेकिन उसे ये चीज एक्सेप्ट कराना कि वो काला है वो बहुत मुश्किल है। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा मैसेकर होने वाला है। सम पीपल आर बोर्न विद डिसेबिलिटीज बट वी मेक देम फील कि वो स्पेशल है। Nobody is in this world special. This is what we have to realize. हर बंदा कभी भी किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में खत्म हो सकता है। हमारी लाइफ में हम जितना भी कह लेना कि हमारे पास इक्वलिटी है, हमारे पास इक्वलिटी नहीं है। अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, एक अमेरिका में पैदा हो रहा है, दूसरा अफ्रीका में पैदा हो रहा है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। अगर हम डिनायल में जिएंगे ना, एक मुखौटा लगाकर जिएंगे कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ऑस्ट्रिच को जब भी डेंजर दिखता है तो अपना मुंह सिर में डाल देता है। वही चीज हम करते हैं जब हम डिनायल कर रहे होते हैं। लेकिन हम डिनायल करते क्यों है चीज का? क्योंकि ये तरीका आसान होता है। दूसरा तरीका था एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है वो रास्ता दो रास्तों में और बढ़ता है। जो वो होता नहीं है एक शॉर्टकट की और एक लॉन्ग कट की, तो उसी तरह से एक्सेप्टेंस बढ़ता है। या तो तुम अपनी गलती को या फिर जो भी तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई है उसे एक्सेप्ट करो और उस पर रोने लग जाओ, या फिर तुम उसे एक्सेप्ट करो और ये कहो कि अब मैं बेटर क्या कर सकता हूं। ज्यादातर बच्चे दूसरा ऑप्शन नहीं चुन पाते तो एक्सेप्टेंस कर कर रोने लग जाते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस, बट यू हैव टू बी मैच्योर एंड मैस्कुलिन। एक्सेप्ट द फैक्ट जो भी तुम्हारे साथ कठिनाइयां हैं लाइफ में वो हैं, अब बेटर क्या कर सकते हो। देखो, एज अ मैन और एज अ वुमेन तुम अपने कभी जेंडर्स नहीं चुन सकते। अब जो भी आजकल सोसाइटी ने बना दिया मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनिशियली बायोलॉजिकली तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। तुम ये नहीं बदल सकते कि तुम्हें लड़का पैदा होना है या फिर लड़की पैदा होना है। तुम ये चेंज नहीं कर सकते कि तुम्हें हरियाणा में पैदा होना है या फिर राजस्थान में पैदा होना है। तुम ये भी चेंज नहीं कर सकते कि तुम्हारा कलर गोरा होगा या छोटा होगा, तुम्हारा कटकाती कैसा होगा, लेकिन तुम उसके क्लोज जरूर पहुंच सकते हो। इनिशियली चीजें डिफरेंट होंगी, इनिशियली जो होगा वो तुम्हें डिफॉल्ट दिया जाएगा, लेकिन तुम इस गेम को डिसाइड कर सकते हो कि तुम इसे एंड कैसे करोगे। ऑल ऑफ दैट इज राइट इन योर हैंड्स। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चेंज करना है तो तुम्हारे लिए डिफरेंट डिफिकल्टी होगी, लेकिन वो चीज तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। हर बंदा डिफरेंट है। देखो, मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, मेरे पास नॉलेज का भंडार है, मैं ये चीजें प्रैक्टिस कर सकता हूं, मेरे पे ऑप्शंस हैं। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो कि यूट्यूब नहीं कर सकते। सो व्हाट यू डू, यू एडजस्ट। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी चीजें हैं तुम उसमें देखो कि बेस्ट क्या करा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वे कि तुम रोने लग जाओ, तुम दूसरा रास्ता चुनो। यू टेल योर सेल्फ दैट आई कैन डू एनीथिंग। देखो, पैदा होना हमारे हाथों में नहीं था, लेकिन मरना, किसके साथ मरना, कहां पर मरना, ये सब हमारे हाथों में। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि चीजें डिफरेंट है हर किसी के लिए, कोई स्पेशल नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि गलत ही हो रहा है किसी के साथ। डो नॉट एवर थिंक कि गॉड हेट्स यू। अब जब हमारे साथ बुरी चीजें होती हैं तो हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम कंपैरिजन क्या कर रहे हो? तुम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो भाई? वो बंदा टोटली डिफरेंट है, वो बंदा पैदा डिफरेंट हुआ था, तुम पैदा डिफरेंट हुए थे। देयर विल बी डिफरेंसेस इनसाइड ऑफ यू एंड हिम और हर, वट एवर इट इज। तो तुम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि कंपैरिजन डम्ब है। तुम जितना ज्यादा अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तुम उतना ज्यादा डिनायल में घुस रहे हो, तुम उतना ज्यादा पहले पाथ पे घुस रहे हो, जहां पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस के बाद रोने लग जाते हो। एक्सेप्टेंस सही है, लेकिन यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि जो हो गया वो हो चुका है। व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हियर इज व्हाट मैटर्स। देखो, तुम दूसरों के मन को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने आप को जरूर बदल सकते हो। अगर तुम्हें सोसाइटी हेट करती है, अगर तुमने ऐसी चीज करी है
जिससे लोग तुमसे परेशान हैं, देन चेंज द वे यू आर ब्रो। अपने आप को अंदर से जब तुम बदलना चालू करोगे, तुम्हें बाहर से चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर हम एकदम बेकार खाना खाएंगे, एकदम जंक फूड खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, तो हमारा मुंह भी भटूरे जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक अच्छा खाना खाते हो, हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, तो तुम्हारा फेस भी उसी हिसाब से चमकेगा, निखार आएगा, जो भी बोलते हैं। सो यू हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड भाई। अपने दिमाग को सबसे पहले तुम्हें बदलना है, उसके बाद तुम्हें बाकी चीजें बदलनी है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जो जैसा है वो ठीक है, और इसमें क्या बेटर कर सकते हैं तुम्हें वो ढूंढ रहे हैं। अब इस समय लोग भगवान को हेट करने लग जाते हैं, किसी को ब्लेम करने लग जाते हैं, कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने पेरेंट्स पे कोर्ट केस कर देते हैं कि इन्होंने मेरे को पैदा क्यों करा। भाई यू आर वेरी डम, दोज थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, एंड इफ यू आर ब्लेमिंग एनीवन देन यू आर द मोस्ट फुलिश पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा। तुम्हें चेंज पता है कौन कर सकता है? सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हें और कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ को 2 हफ्ते के अंदर बदलना एक ब्रूटल मेथड से, जिससे मैं तुम्हारा माइंडसेट टोटली शिफ्ट कर दूं, तुम पहले लिंक पे जाकर क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें अपने आप को लाना इस दुनिया में तुम्हारे हाथों में नहीं था, तुम्हारे इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। लेकिन जो पूरी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉइंट बर्थ टू पॉइंट डेथ, वो तुम्हारे हाथों में है, एंड यू डिसाइड हाउ यू डील विद इट। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज कही थी, चूज नॉट टू बी हार्म्ड एंड यू वोंट फील हार्म्ड। इफ यू डोंट फील हार्म्ड देन यू वोंट बी हार्म्ड। सब तुम्हारे मन से है भाई। तुम अपने मन से डिसाइड करते हो कि तुम्हें वो इनसिक्योरिटी की तरह देखना है या फिर सिक्योरिटी की तरह देखना है। तुम उसे छुपाना चाहते हो या दिखाना चाहते हो। तुम्हारी लाइफ में जो भी कठिनाइयां हैं, डिफिकल्टीज हैं, जो भी है तुम्हारी लाइफ में, एक्सेप्ट द फैक्ट और दूसरा रास्ता चुनो, ना कि पहला रास्ता चुन के रोने लग जाओ। और ना तुम्हें डिनायल में जीना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज द रियलिटी, आई एम नॉट स्पेशल, लेकिन व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हेयर, व्हाट कैन आई डू फ्रॉम हेयर। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब हो रही है, बट वट एवर, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरी इंग्लिश खराब हुई। यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन अब इसमें तुम बेटर क्या कर सकते हो? जब तुम उस पोजीशन पे आ जाओगे तब तुम एक लीडर की तरह सोचने लग जाओगे, तब तुम एक विनर की तरह सोचने लग जाओगे। एनीवेज, ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तेरा बदल जान।